हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे एचएसएससी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा आगे, तो हम उसके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने 78 क्वेश्चन तक आपका करवा दिया था, तो आज हम 78 से आगे करेंगे और जो हमारा रीजनिंग भी पार्ट आता है उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना 79 क्वेश्चन से। तो देखिए 79 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को क्या कहते हैं। क्या है ये आपका कि जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है उसका उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, तो उन जीवों को क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे हम। ठीक है, अभी देखिए 80 क्वेश्चन, अंडमान टील किस श्रेणी की पशु प्रजाति का उदाहरण है। तो अंडमान टील है वो आपकी स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। किस प्रजाति का उदाहरण है, स्थानिक प्रजाति का आपका उदाहरण है। ठीक है, अभी चलते हैं 81 क्वेश्चन पर। देखिए 81 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो सतहें जो एक दूसरे के संपर्क में होती है के बीच की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। अवरोध, बाधा, रुकावट या अनियमितताएं। तो जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती है तो उनके बीच जो अवरोध होता है वो उपस्थित किसका कारण बनता है, घर्षण का कारण बनता है। किसका कारण बनेगा, फ्रिक्शन का कारण बनता है। 82 क्वेश्चन देखिए, नम हवा में रखी लोहे की चादर जंग से ढक जाती है। तो जंग किसका मिश्रण होता है आपका, लोहे का प्लस में ऑक्सीजन का और प्लस में वाटर का, है ना। ये तीनों मिलके तो जंग लगाते हैं जो हमारे लोहे को। तो डी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर ना, राइट हो गया। 83 क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है। तो निकट दृष्टि दोष के, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या, किस प्रकार के चश्मे की लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस की, और दूर दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी देखिए 84 क्वेश्चन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट चिंता का एक कारण निम्न में से किस प्रकार की धूम में मौजूद द्वितीयक प्रदूषक होता है। सल्फ्यूरिया धूम, प्रकाश रासायनिक धूम, ज्वालामुखीय धूम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा कि जो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है PAN चिंता का एक कारण निम्न में से किस प्रकार के धूम में मौजूद द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो वो आपका प्रकाश रासायनिक धूम होता है। क्या, प्रकाश रासायनिक धूम। 85 क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। फलियों में, द्विबीजपत्री पौधों की सभी प्रजातियों में, एक बीजपत्री की प्रजातियों में या फिर चावल में। तो जो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं वो आपके फलियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फलियों में पाए जाते हैं। 86 क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो बिहार का स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया है, मैथिली ठाकुर को। किसको, मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। 87 क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा SIFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास अय्यर, वी रामचंद्र, रवि किशन दास या दयाशंकर शर्मा। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा SIFL की सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष वी रामचंद्र को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, वी रामचंद्र को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब 88 क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना, क्या कि एक नई योजना है जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है। तो कितनी वर्ष से ऊपर के, 15 वर्ष से ऊपर के लिए। कितने, 15 वर्ष के ऊपर के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, अभी चलते हैं 89 क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और जिसमें ये इसमें जो करंट है वो भी आपका हाल फिलहाल ही का है, ठीक है। 89 क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 आपका 3 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 3 मई को। 90 क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने दी है। 91 क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा चित्र किसके जीवन को दर्शाती है? बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थकर या महाभारत। तो जो अजंता गुफा चित्र है वो आपके बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं। किसके जीवन को दर्शाते हैं? बुद्ध के जीवन को। 92 क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसके नेता आपके सरदार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 93 क्वेश्चन देखिए, वाडुगुंग सम्मेलन इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था। तो ये क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत चीनी संबंध, यूएस वियतनाम युद्ध या आसियान का निर्माण। तो जो आपका बाडुंग सम्मेलन इतिहास में क्या था? एक गुट निरपेक्ष आंदोलन था। क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन था। 94 क्वेश्चन देखिए, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। तो जो ये आपका स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम अक्षरधाम ये आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में आपका स्थित है। 95 क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने के बाद भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या एक संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। तो जो आपकी क्या थी? 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने के बाद भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी बी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। अभी देखिए 96 क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए हमारी? 30 वर्ष। कौन? 30 वर्ष। और लोकसभा की 25 वर्ष होनी चाहिए। 97 देखिए, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 98 क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो आपका 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। 99 क्वेश्चन, भारत में लाह का सबसे बड़ा उत्पादक है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो लाह है उसका सबसे बड़ा उत्पादक आपका झारखंड है। कौन है? झारखंड। 100 क्वेश्चन, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब, सतलुज, महानदी, कृष्णा। तो जो सलाल बांध है वो आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना रीजनिंग का क्या दिया हुआ है, हमें सीरीज दी हुई है। तो नेक्स्ट में क्या आएगा वो बताना है। तो देखो ABCDE, तो पहले क्या आएगा? F है ना, सभी में F। तो अब नेक्स्ट पढ़ो BCDEFG, तो F के बाद G। नेक्स्ट FGHIJK, क्या आएगा? K। तो FGK कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 में 3 ऐड किए, 10 में 5 ऐड किए, फिर 7 ऐड किए, यानी कि 3 5 7 तक ऐड किया मैंने। फिर उसके बाद क्या ऐड होगा?
9 ऐड होगा ना, 22 में 9 ऐड करना कितना आ गया 31, 31 आ गया ना। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, उसका सेकंड का राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया हुआ है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखो यू ए डैश दिया हुआ है, तो देखो यू ए, इसमें कोई भी देखो यू ए सी, यानी कि ए के बाद क्या सी, तो सी किस में है 3 में है, यानी ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया सी। बी के बाद देखो, बी के बाद क्या है डी है, तो यहाँ पे क्या आ गया डी, सी डी दोनों में है। ठीक है, यू के बाद ए है, तो इसमें ए, सी डी ए, तो ये तो तीनों में है ना। डी के बाद क्या है टी, इसमें है ना डी के बाद टी, तो डी के बाद क्या आ गया टी, तो सी डी ए टी। बी भी कैंसिल हो गया, इनमें से देखेंगे यू बी, इसमें क्या आया देखो सेम है, यानी कि बी के बाद क्या आ रहा अपना, इसमें कौन सा बताना है, टी आ गया अपना। फिर बी के बाद क्या आ रहा है, बी, टी के बाद यू, फिर बी के बाद डी, है ना। अच्छा सी देखो, सी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना सी के बाद, तो कौन सी ऑप्शन में है, यहाँ पे बी है ना। डी के बाद क्या आ रहा है अपना, बी आ रहा है ना, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना सभी का राइट हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ही हमें क्या है, इनसे हिंट मिल जाएंगे और हम क्या है क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा है अलग है। तो देखो इनको ऐड करना, 5 और 1 6, 2 8 और 4 12 बना है इसका 3 और 1 4, 7 11 और 1 12, ये भी 12, ये करना 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 1 16, ये 4 4 8, फिर 11 और 1 12, तो देखो सभी का 12 बन रहा है, बी का बस 16 है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, है ना। अभी देखो नेक्स्ट करो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, 7 9 7 6 9 8 5 7 4 425 और 251, है ना। नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो देखो इसको माइनस करो, 17 में से 8 गए 9 9 99, इसमें करेंगे 124 149 और 174 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करना, 14 में से 5 2 2 25 25 सेम आ गया ना। तो इसमें कितना ऐड करूँगी मैं 25, तो 174 में 25 ऐड करना, 5 4 9 9 1 199, है ना। तो इसमें कितना ऐड करूँगी मैं अगली टर्म के लिए, यानी कि कितना माइनस करूँगी, 251 में 199 को क्या कर दूँगी माइनस, 11 में से 9 गए 2 और 40 में से 5 वो 9 गए 5, यानी कि 52। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी मेरी 52 होगी। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। समझ आ गया सभी को। अभी देखते हैं 6 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से ये बताना है कि क्या है अगली आकृति क्या हो सकती है, यानी कि क्या है अपनी प्रत्येक चिन्ह ABC के रूप में दिया गया है, आकृति का चयन कीजिए जो क्या है इस श्रृंखला को जारी करेगा, यानी कि क्या है एक के बाद ये आते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये ऐसे हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इस साइड गया, फिर इस साइड गया, तो अगला क्या है जाएगा उस साइड जाएगा ना। तो उस साइड क्या है देखो ये दोनों है, तो इनमें से भी क्या होगा, ये देखो छोटे छोटे निशान है ना, तो इस साइड जाएंगे ये, तो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है ये, बिंदु P बिंदु R के 4 मीटर उत्तर में है। देखो इसको भी करते हैं, साथ के साथ कॉपी में करेंगे इसको भी। देखो
बिंदु P है, या ऐसे हम डायरेक्शन खींच लेते हैं, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये अपनी डायरेक्शन है। जो बिंदु P है, बिंदु R के 4 मीटर उत्तर में है। देखो मान लो R बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इसके 4 मीटर उत्तर ऊपर होगा, तो P कहाँ पर है, यहाँ पर है, किसके 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु U बिंदु V के 10 मीटर पूर्व में है, और जो बिंदु W के 5 मीटर, W की बात अभी आई नहीं है ना। तो देखो आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है। बिंदु Q, क्या बिंदु Q बिंदु S के उत्तर में है, जो बिंदु T के पश्चिम में है। क्या, जो बिंदु T के पश्चिम में, ठीक है। देखो और देखते हैं। बिंदु U बिंदु V के, चलो ये तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखो, देखो बिंदु U है, V के 10 मीटर पूर्व में है। यहाँ पर 10 मीटर लगा के मैंने U लिख दिया, हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, जो बिंदु W के 5 मीटर दक्षिण में है। कौन, बिंदु U बिंदु V के क्या है, पूर्व में है, और बिंदु W के दक्षिण में है। तो दक्षिण तो W क्या यहाँ होगा, यहाँ होगा ना W, कितने 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो, जो बिंदु Q है वो बिंदु S के उत्तर में है। बिंदु Q बिंदु S के उत्तर में है, जो बिंदु T के पश्चिम में है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु U बिंदु T के 7 मीटर उत्तर में है। बिंदु U है बिंदु T के 7 मीटर, तो यहाँ पे नीचे आएगा ना T, बिंदु T क्या है 7 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड भी हो जाएगा क्या, कि बिंदु Q बिंदु S के उत्तर में है, जो बिंदु T के पश्चिम है। बिंदु Q है T का पश्चिम, देखो T का पश्चिम क्या होगा, ये होगा ना। बिंदु Q बिंदु S के, बिंदु Q होगा यहाँ पर, और बिंदु Q है जो बिंदु S के उत्तर में है, तो S कहाँ होगा, यहाँ होगा अपना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा नेक्स्ट पढ़ना, बिंदु R बिंदु Q और बिंदु W के मध्य में है। बिंदु R है जो बिंदु Q और W के, बिंदु R इनके यहाँ से होगा, मध्य में है ना। और बिंदु Q है W के 6 मीटर पश्चिम में है। बिंदु Q W के 6 मीटर, तो देखो 6 मीटर तो यहाँ पे जाएगा, तो कहाँ सी है, यहाँ पे अपना W होगा, हो गया W। अच्छा क्या दिया हुआ है, तो बिंदु S के संदर्भ में बिंदु V की दशा क्या है, किसके संदर्भ में बनता नहीं है, बिंदु V के संदर्भ में, बिंदु S के संदर्भ में बिंदु V की दशा कौन सी। देखो ये पूरा 10 जा रहा है ना, ये 5 गया है, तो कौन सी होगी, ये इस साइड नॉर्थ ईस्ट होगी ना, है ना। तो कौन सा हुआ, उत्तर पूर्व आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा पजलिंग था, पर करके देखोगे इसको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो लिटमस का ये बना है, एल आगे था पीछे चला गया, तो ये देखो इसमें क्या है, जे को हम पीछे उठा के लेके चल जाएंगे, जे हो गया। नेक्स्ट देखो ऐसे ये पीछे था आगे आ गया, यानी कि आर क्या है इसमें आगे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जी देखो ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, ये तो अपने कैंसिल हो गए, इन 2 में से ही बताना है। अभी देखो नेक्स्ट, अच्छा अब देखो पीछे से देख लो, यानी कि देखो आई था 3rd नंबर पर गया, तो ए था, तो यहाँ पे और कुछ आएगा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अभी टी था लास्ट में गया, यानी कि 3rd, 1 2 3, जी क्या है यहाँ, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन हुआ अपना, ए हो गया ना, तो ए क्या है अपना राइट हो जाएगा, निकल गया ना जी। ऐसे ही आपको निकालना है। 9 क्वेश्चन देखिए, ओरिएंट को ये लिखा जाता है, ठीक है, सोइल को ये लिखा जाता है, तो लाइन को क्या लिखेंगे, देखो तो एल कहाँ है इनमें, ये रहा, एल का क्या है कोड 8, तो सबसे पहले क्या आएगा 8। आई का कोड क्या है 1 2 3, 1 2 3 2, यानी कि 8 2 आ गया। उसके बाद देखो एन कहाँ पर है, लास्ट के सेकंड में, यानी कि 4, तो 2 8 4, तो किस में है अपना, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, P का अर्थ मल्टीप्लाई, Q का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस है, तो समीकरण में क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे इसको, 94R क्या दिया हुआ है,
94 आर, देखो तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉपी में लिख लो इसको। देखो 94 आर, आर का कोड क्या है प्लस, प्लस 16, यानी कि 94 प्लस 16। अच्छा 16 हो गया। क्यू, क्यू का कोड क्या है डिवाइड, तो क्यू इनकी डिवाइड टू, तो किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड टू, इसमें मैं लिख रही हूँ ठीक है बोल बोल के। देखो डिवाइड टू हो गया, फिर दिया हुआ है 2 के बाद आपका P7, यानी कि P का कोड है मल्टीप्लाई 7, फिर दिया हुआ है S, S का अर्थ है -7 माइनस 64, फिर R दिया हुआ है R का प्लस 13, P का 2। ठीक है, ये सीरीज बनी है आपकी। इसको सोल्व करेंगे, बोर्ड मास से सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, तो 94 प्लस 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई 7 प्लस 64 प्लस 32 जा 26। अब देखो 94 प्लस 8 56, 8 7 जा 56 माइनस 64 प्लस 26। अब क्या करेंगे, इनको फिर प्लस करेंगे। प्लस किसको करेंगे, 94 प्लस 56 प्लस 26, 6 4 10 और 16 यानी कि 16, 9 5 14, 14 और 2 16 और 1 17 है ना, माइनस में 64। तो इसमें से 64 माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1 1, कितना आ गया 112, 112 आ गया। यानी कि 112 में कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो 112 आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि क्या है आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लेके आती रहूँगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन को 50-50 लेके 2 वीडियो में क्या है कंप्लीट कर देंगे, जिससे क्या है वीडियो भी आपकी बड़ी नहीं होगी और आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।